विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जयराम महतो को बड़ा झटका दिया है। सुदेश महतो ने गिरिडीह के डुमरी में एक मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में जयराम महतो की पार्टी JBKSS के दर्जनों कार्यकर्ता आजसू में शामिल हो गए। वहीं सुदेश महतो ने लोगों से विधानसभा चुनाव में आजसू के कैंडिडेट को जीत दिलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आजसू का विधायक ही डुमरी को सजाने और संवारने का काम करेगा। सुदेश महतो ने हेमंत सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अबुआ आवास और मैया सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को ठगा जा रहा है, लेकिन अब जनता को ज्यादा दिनों तक झांसा नहीं दिया जा सकता है। मैया सम्मान योजना ये उनके मैनिफेस्टो में कांग्रेस का झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद का कहीं भी खोजिएगा तो पाइएगा क्या? ऐसा कोई कमिटमेंट था सरकार का? ये योजना सरकार की सूची में शामिल नहीं। अगर सरकार की सूची में कोई संपूर्ण योजना शामिल है तो वो ये है, वो योजना ये थी, वो योजना थी चूल्हा खर्चा योजना। यहाँ धोखा निकाल के देखना, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कमिटमेंट का पार्ट को देखिएगा तो कहा था मैं आऊंगा, मेरी गवर्नमेंट बनेगी, मैं 2000 रुपया मासिक चूल्हा खर्चा देने का काम करेंगे। इसी सरकार ने कहा था। मैं उसी सरकार का ये परिवर्तन ना, मैं घासे का ना आपको दे रहा हूँ कि मैया योजना बनकर आया। और मैया योजना उस समय आया, अगर ईमानदारी रहती तो पिछले 4 साल के किसी बजट में प्रतिलक्षित होता, बजट में आता कि मैं ये योजना लेके आ रहा हूँ, ये मेरा मूल बजट का हिस्सा है। अब देखो अनुपूरक में भी इसका जगह नहीं है। अभी अंत में जब सरकार के ऊपर 1 महीना 1.5 महीना बचा हुआ है तब ये योजना मैया योजना लेकर आए हैं। और मैया योजना जो लेकर आए हैं, ये योजना 1000 रुपया हर 21 साल से लेकर 50 साल तक की 50 साल की महिला को देने का कमिटमेंट लेके आए हैं। उसका फॉर्म भरा जा रहा है। मैं तो कभी-कभी मैं ये कहता हूँ, ये योजना आपने कहा था कि चूल्हा खर्चा देंगे, आपसे चुनाव खर्चा किसने मांगा था? ये चुनाव खर्चा कितना हो गया कि चुनाव आ रहा है, आप खर्चा के रूप में आप ले जाइए। इसका कोई बजट नहीं, इसका कोई अनुपूरक में जगह नहीं, वो योजना आप लेके आते हैं। ये झांसा फिर से सरकार ने लाया है, तो इस झांसे में वो काम करना प्रारंभ की है। मैं आग्रह करता हूँ कि इससे अगर ये काम कर लेंगे, भर भी लीजिए, क्योंकि इसमें झारखंड के बेसिक जो हमारा ताकत है उससे कमजोर किया है। इस राज्य की संपदाओं को सरकारी संरक्षण में ये सरकार से बाहर ले जाकर भेजने का काम किया है। ये हमारे जीवन में ये सरकारी संसाधन हमारा जीवन का हिस्सा नहीं बन पाए। ये पूरे 5 साल में जो रॉयल्टी के रूप में चाहे यहाँ के किसी भी खान संपदा में हमारे हाथ में आता, वो कभी भी ये बनने नहीं दिए। इनका कोई दूरगामी सोच नहीं, इनके कोई भी असेंबली में चुनौती देता हूँ कि 40 साल में आप पार्लियामेंट में हैं, आप असेंबली मेंबर रहे, आप केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रहे, आप मुख्यमंत्री बाप परिवार लेकर मिलके न तो 5 बार या 6 बार मुख्यमंत्री रहिए। हमें कोई एक क्षेत्र बता दीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा बता दे, कहीं पर इसका डेवलपमेंट का कोई एक रिकॉर्ड कहीं पर है क्या? कोई निशानी है क्या? वहीं सुदेश महतो ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में झारखंड को संवारने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने साफ कर दिया कि बिना NDA में चर्चा किए आजसू किसी सीट पर उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। मिलन समारोह का आयोजन किया गया, हजारों की तादाद में इस पूरे विधानसभा के महिला, पुरुष, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता आज दुर्योधन के साथ आज संगठन में शामिल हुए हैं। हृदय से उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्या लगता है विधानसभा उम्मीदवार होंगे डुमरी के दुर्योधन? भाई साहब, मैं मिलन समारोह में आया था, मैं उम्मीदवार घोषणा करने नहीं आया। मैं उम्मीदवार घोषणा करने नहीं आया। अभी हमारी बैठक होगी, NDA में हम लोग बैठेंगे, बैठने के बाद सीट का शेयरिंग होगा, फिर हम लोग NDA चुनाव लड़ेंगे। हमारा प्लान बड़ा स्पष्ट रहेगा। मैंने कहा कि मेरी चिंता पूरे प्रदेश के लिए है। मैंने कहा मैं प्रदेश के लिए लड़ा पढ़ा और प्रदेश को गढ़ने की बारी है, तो इसको गढ़ने के लिए क्या करना है ये मुझे पता है। और 20 साल के अपने राजनीतिक प्रत्यक्ष अनुभव में हमने इन चीज़ों को देखा है और इसीलिए आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं कि ऐसा आम लोगों का आशीर्वाद एकत्रित हो और जब गवर्नमेंट आए तो निश्चित रूप से उनके लिए हो और राज्य। सुदेश महतो के साथ बीजेपी का गठबंधन होने से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव में भी आजसू और बीजेपी का गठबंधन हुआ होता तो सत्ता में आज NDA ही होती। इसलिए ये साफ नजर आ रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को NDA कड़ी टक्कर देने जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश रजक की रिपोर्ट।